नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो कामिका एकादशी 2024 कामिका एकादशी व्रत इस कथा के बिना है अधूरा, सभी मनोकामनाएं होगी पूरी। तो सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है और धार्मिक मत है कि इस व्रत को करने से जातक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस व्रत की पूजा के दौरान कथा का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन एकादशी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी 31 जुलाई को है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती, साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए भी व्रत किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब कामिका एकादशी व्रत में काफ़ी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। शुद्धता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए एकादशी के व्रत में। तो कामिका एकादशी की व्रत कथा कुछ इस तरह है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गांव में एक पहलवान रहता था। वह दिल का बेहद अच्छा इंसान था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत क्रोध करने वाला था, इसलिए उसकी कभी कभी किसी से बहस हो जाती थी। एक बार उसने ब्राह्मण से झगड़ा कर लिया और वह सामने वाले पर इतना क्रोधित हो गया कि उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसकी वजह से पहलवान पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। इस दोष से बचाव और पश्चाताप के लिए उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, लेकिन पंडितों ने पहलवान को वहां से भगा दिया। इसके बाद पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। साथ ही ब्राह्मणों ने पहलवान के घर के सभी तरह के धार्मिक कार्य करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पहलवान बेहद परेशान हुआ और उसने एक साधु से पूछा कि वह कैसे ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्त हो सकता है। ऐसे में साधु ने सावन के महीने में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत करने की सलाह दी। पहलवान ने कामिका एकादशी व्रत का विधि विधान से पालन किया। इसके बाद एक बार पहलवान रात को श्री हरि की मूर्ति को पास में रखकर सो रहा था, तो उसे नींद में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उसने सपने में देखा कि भगवान उसे ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त कर दिया है। तभी से कामिका एकादशी व्रत की शुरुआत हुई है और साथ ही साथ कामिका एकादशी का व्रत करने वालों को जैसे दशमी तिथि से ही सभी नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि तक हमें कामिका एकादशी का सबसे ज़्यादा पालन करना चाहिए। का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जातक व्रत रखकर विधि पूर्वक प्रभु नारायण की पूजा करते हैं। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक महीने में एकादशी का व्रत 2 बार पड़ता है, पहला शुक्ल में, दूसरा कृष्ण में। सावन में पड़ने वाली एकादशी की खास मान्यता है। तो हम ये भी कंफ्यूज हैं कि सावन में जो एकादशी व्रत है वो कब है। तो इस साल कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा गया है और इस दिन मतलब उपवास रखने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अब मैं आगे आपको बता देना चाहती हूँ कि एकादशी तिथि कब से कब तक है। तो सावन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का आरंभ 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 से सावन कृष्ण पक्ष एकादशी की तिथि की समाप्ति 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर है। तो कामिका एकादशी की तिथि है 31 जुलाई 2024 को। कामिका एकादशी पारण का समय मैं आपको बता देना चाहती हूँ। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो तुलसी का पत्ता खाकर ही व्रत खोलना चाहिए और कामिका एकादशी का पारण 1 अगस्त 2024 को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार अगर हम बात करें तो कामिका एकादशी का पारण का शुभ समय सुबह 5:43 से सुबह 8:23 तक रहेगा। तो द्वादशी तिथि समाप्त 1 अगस्त को दोपहर 3:28 पर होगा। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।
दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और देवउठनी एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जो योग निद्रा में रहते हैं वो नींद से जाग जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर भी नोट कर सकते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और बहुत से लोग रहते हैं कि कुछ चीज़ें खाते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम लागू होते हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्र तो सभी जगह एक ही बने, जो संस्कृत जो शास्त्र हैं वो एक ही जगह बने और उनकी जो बात है वो सबको माननी होती है, उससे हटके कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि एकादशी के व्रत में सबसे पहले तो किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप निराहार व्रत रख कर व्रत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो एक बार भोजन भी कर सकते हैं। इस दिन दूध या जल का सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एकादशी के व्रत में शकरकंदी, कुट्टू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, साथ ही साथ दूध, बादाम, अदरक और चीनी आदि चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करना चाहिए। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव न हो तो पानी से बार बार कुल्ले कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान को मीठा पान चढ़ाया जाता है, तो इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इन फलों का सेवन आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो सूखे मेवे हैं उनको, जैसे बादाम, पिस्ता, इन सब चीज़ों को आप खा सकते हैं। एकादशी की तिथि पर जौ, बैंगन और सेमफली नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा, अन्य कोई नशीली पदार्थ का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर ही हमें ग्रहण करना चाहिए और तुलसी दल को छोड़कर, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। साथ ही साथ ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है एकादशी। एकादशी का दिन सबसे ज़्यादा खास माना जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत हमें महीने में 2 एकादशी आती है, एक तो कृष्ण पक्ष की, एक है शुक्ल पक्ष की। तो एकादशी के व्रत में सभी महिलाएं का, अधिकतर तो महिलाएं ही व्रत करती है एकादशी का व्रत। तो एकादशी के व्रत में क्या महिलाएं बाल धो सकती या नहीं धो सकती? तो एकादशी के व्रत में महिलाओं को बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। कुछ ऐसे दिन बनाए गए हैं जिन दिनों के अंतर्गत आपको महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। एक दिन एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्थी के दिन, और जिन माँओं की एक संतान होती, एक पुत्र होता है, उनको बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो काफ़ी नियम है जिनका पालन आपको करना चाहिए। साथ ही साथ आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर महिलाओं को एकादशी के व्रत में बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए। अगर गुरुवार का दिन पड़ता है तो आपको बुधवार के दिन ही बाल धो लेने चाहिए। साथ ही साथ हमें इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। और एकादशी के व्रत में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी अपने बाल खास तौर पे नहीं धोने चाहिए। ये नियम महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी लागू होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा खास माना जाता है। और एकादशी के व्रत में खास पुरुषों को और महिलाओं दोनों को बाल नहीं धोने चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए।